कोड़ों की मार से, कांटों के ताज से, वह घायल हुआ हमारे पापों की तलवार से, और मर कर भी तीसरे दिन जिंदा होकर छुड़ाया उसने हमें शैतान की चाल से। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर जीके क्लास में, जिसमें आज जानेंगे कि ईसा मसीह की मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु इतनी दर्दनाक क्यों थी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रभु यीशु का जन्म 4 से 6 ईस्वी पूर्व फिलिस्तीन के शहर बैथलहम में हुआ था। इनके माता और पिता नजरत से आकर बैथलहम में बस गए थे और यहीं पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। सूली पर चढ़ाकर यीशु मसीह का मृत्यु सबसे बुरे अपराधियों के लिए आरक्षित थी। ऐसा लगा कि लगभग सभी ने योगदान दिया। यहूदी धार्मिक नेताओं, गैर यहूदी रोमन सरकार और लोगों की भीड़, सभी ने उनकी मृत्यु की मांग की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यह सब इजराइल में यरूशलेम से ज़्यादा दूर नहीं है। एक छोटे से गांव में शुरू हुआ। 30 साल की उम्र में यीशु ने लोगों की जीवन और ईश्वर के बारे में शिक्षा देना शुरू कर दिया था। भीड़ उनकी ओर खींची चली आई। यीशु ने लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए बुलाया, ऐसी बातें कहते हुए कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आखिरकार लोगों ने यीशु की बात क्यों सुनी? उन्होंने जो देखा उसके कारण क्या थे? यीशु सभी शहरों और गांवों में घूमे, हर बीमारी और हर पीड़ा को ठीक किया। उन्होंने 4000 लोगों की बेसहारा भीड़ को मुट्ठी भर मछली और रोटियां से खाना खिलाया। समुद्र में भयंकर तूफान के दौर पर यीशु खड़े हुए और हवा और बारिश को रोकने का आदेश दिया। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक साधारण इंसान हवा और एक तूफान को रोक सकता है? उनके आदेश के बाद ही अचानक शांति आ गई। नाव पर सवार लोगों ने पूछा, यह कौन है कि पवन और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं? कई बार उन्होंने मृत लोगों को भी जीवित किया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भीड़ ने यीशु का अनुसरण किया और उसके बारे में बात फैल गई। यीशु ने धार्मिक अधिकारियों को उनकी दमनकारी नियमों, व्यक्तिगत वित्तीय लाभ और ईश्वर को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाली कठोर शिक्षाओं के लिए चुनौती दी। वे व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। यीशु ने उनके बारे में कहा, वे भारी बोझ बांधते हैं जिसे उठाना कठिन होता है और उन्हें लोगों के कंधों पर रख देते हैं। चलिए जानते हैं कि यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया। शब्द के दिन यीशु ने एक ऐसी व्यक्ति को ठीक किया जो 38 वर्षों से चल नहीं पाया था। यीशु ने उस आदमी से कहा कि वह अपने खाट उठाए और चल दे। फारसियों ने उस आदमी को देखकर कहा, आज सब्त का दिन है और तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उस आदमी ने समझा कि यीशु ने उससे ठीक किया। जब फारसियों ने सब्त के दिन काम करने के लिए यीशु का विरोध किया तो यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। हमें बताया गया है यही कारण था कि यहूदी उसे मारने की और भी अधिक कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह न केवल शब्द का दिन तोड़ रहा था बल्कि वह परमेश्वर को भी अपना पिता भी कह रहा था। यीशु अपने अधिकार, अपने ईश्वरत्व के बारे में स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि वह पापों को क्षमा कर सकते हैं, प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं और उन सभी को अनंत जीवन प्रदान कर सकते हैं जो उन पर विश्वास करेंगे। अंततः उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया। पुराने नियम के सभी भविष्यवक्ताओं ने आने वाले मसीह क्राइस्ट के बारे में लिखा और इसलिए उसके परीक्षण के दौरान महायाजक ने यीशु से पूछा, क्या आप मसीह धन्य के पुत्र हैं? महायाजक के तुरंत उस पर ईश्वर होने का दावा करते हुए और उन सब ने उसे मृत्यु के योग्य समझकर उसकी निंदा की। आखिरकार यीशु को क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया? सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया, लंबे कांटों की एक माला बनाई और उसे नकली मुकुट के रूप में यीशु के अंदर अपना सिर डुबाने और किसी भी समय अपना सिर उठाने की क्षमता और जानबूझकर डूबने का विकल्प चुनने के बराबर था। गिरफ्तारी से पहले कई बार यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और पीटा जाएगा, यहाँ तक कि सूली पर भी चढ़ाया जाएगा। उन्होंने पहले ही अपने शिष्यों से कह दिया था।
उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें दफनाने के 3 दिन बाद वह जीवित हो उठेंगे। किसी दिन पुनर्जन्म नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन में वह फिर से जीवित हो जाएगा। यातना से एक भयानक सार्वजनिक मृत्यु के बाद यीशु के शरीर को लेनिन में लपेटा गया और एक कब्र में रखा गया। यीशु के इस कथन के कारण कि वह मृतकों में से जी उठेगा, प्रवेश द्वार पर रोमन सैनिकों का पहरा तैनात था। वह यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह सुरक्षित रूप से दफन रहे। फिर भी 3 दिन बाद कब्र को सील करने वाला पत्थर अब एक ढलान पर पाया गया। गार्ड भाग गए थे, केवल लेनिन के कपड़े ही वहां पर बचे हुए थे। इसके बाद यीशु 40 दिनों में कई बार शिष्यों और 5000 लोगों की भीड़ और अन्य लोगों से शारीरिक रूप से मिले। शारीरिक रूप से जीवित रहना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हमें अब अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन देने की क्षमता और अनंत जीवन का उपहार देने की अपनी क्षमता के बारे में कहा था। यीशु को इतनी क्रूर मृत्यु से गुजरने का दूसरा कारण भी है, यह हमारे लिए था। हम सभी ऐसे तरीके से कार्य करते हैं जो ईश्वर के तरीके के विपरीत है। बस किसी भी दिन के खबरों पर एक त्वरित नज़र डालें। नस्लवाद, हत्याएं, यौन शोषण, झूठ, नफरत, लालच, बदमाशी आदि कई प्रकार की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। लोगों के रूप में हमारे पास अपने जीवन और दूसरों के जीवन को खराब करने का एक शानदार तरीका है। ईश्वर हमें खोए हुए और हमारे तरीके के लिए अपने न्याय के अधीन देखता है। हमारा पाप पवित्र परमेश्वर का अपमान है। हमारे सारे पाप उसे दुखी करते हैं। हम अपने मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके मानकों पर तो खरा नहीं उतरते, लेकिन ईमानदार होने पर कभी कभी हमें खुद से घृणा भी होने लगती है। तो एक पूर्णतः पवित्र परमेश्वर क्या देखेगा? परमेश्वर कहते हैं कि पाप का दंड मृत्यु है। यही कारण है कि पुराने नियम में आप देखते हैं कि परमेश्वर धार्मिक नेताओं को उनके पापों की क्षमा के लिए वर्ष में एक बार मेमने की बलि देने का निर्देश देता है। मेमना उनके स्थान पर मर गया, लेकिन वह एक अस्थायी माफ़ी थी। ऐसा उन्हें हर साल करना पड़ता था। यीशु मानवता के पाप का, हमारे पापों का हमारे स्थान पर दंड लेने आए। हमारे मरने और स्थायी रूप से हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होने के बजाय यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए भुगतान किया, ताकि हमें हमेशा के लिए माफ़ किया जा सके और हमें शाश्वत जीवन मिल सके। यही कारण है कि यीशु हमारे उद्धारकर्ता के रूप में आए और आपने जो भी पाप किया है या करने वाले हैं उसकी जानकारी यीशु को क्रूस पर लटकते समय थी। यीशु ने हमारे पापों की सज़ा हमारे लिए ले ली। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड धन्यवाद।